बाजू से हमको ऐसा लेट के हम दोनों लड़कियों को ऐसा छेड़ते हुए लड़के जा रहे। जय श्री राम। राम के आने पे रावण का सम्मान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान कब करेंगे? महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं लाल किले की प्राचीर से, लेकिन अपने ही गृह राज्य में कैसे बलात्कारियों को रिहा कर कर मिठाइयां खिलाई जाती हैं, यहां तक कि उनको माला पहनाई जाती है और जब तक मन ना भरे तो उनको कहीं ना कहीं चुनाव की टिकट भी दे दी जाती है। हाथरस कांड पे बात करें या उन्नाव रेप केस पे बात करें, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो राम राज्य की कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कर चुकी है। अच्छी बात है कि राम का भव्य मंदिर बनना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कब सोचेंगे? राम के आने पर रावण को इज्जत देने वाले देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को कब सम्मान देंगे या महिलाओं के सम्मान की कब बात करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कब गंभीरता से सोचेंगे? लगातार ऐसी वीडियो हमारे सामने आ रही है जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई है। ऐसा लगता है जैसे भगवाधारियों को कॉपीराइट मिल गया है हुड़दंगबाजी करने का, गुंडई करने का। ये तस्वीर आप देखिए। इस वीडियो में महिला कह रही है चीख चीख कर कि आप अभी भी नहीं सुधरे तो आपके घर से बहन बेटियों को निकाल कर उनके साथ बर्बरता की जाएगी। सोचिए, जेएसआर के नारे लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, गुंडई हो रही है, हाथ में भगवा झंडा लेकर इस देश का अपमान किया जा रहा है, इस देश के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी का अपमान किया जा रहा है, इस देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है। खुलेआम इस देश की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। धर्म की सुरक्षा करनी बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर कब बात होगी? जब आपकी घर की बहन बेटियां ही नहीं महफूज रहेंगी, उनकी आबरू ही नहीं बचेगी। क्या इसी राम राज्य की कल्पना की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? योगी आदित्यनाथ, वही सीएम जिनके चर्चे पूरी दुनिया में, जिनका डंका बजता है, जो बात बात पे अपना बुलडोजर निकाल लेते हैं। क्या बुलडोजर बाबा का बुलडोजर इन सब आरोपियों पर चलेगा कि खुलेआम किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, किस तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को उकसाया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगों का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? क्या यही राम राज्य बनाना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री? क्या इसी राम राज्य को स्थापित करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कुछ और हकीकत जमीनी स्तर पर जब आप देखेंगे तो उसकी अपोजिट में तस्वीरें हमें दिखती है। महिलाओं के साथ बदसलूकी, युवाओं के साथ लाठीचार्ज, मुसलमानों के साथ गाली गलौज, मुसलमानों को तो नमाज तक नहीं पढ़ने देते और इनको जेएसआर के नारों के साथ गुंडई करने का लाइसेंस दिया जाता है या लाइसेंस मिल गया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस की सामने, पुलिस की मौजूदगी में ये लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। ये गंभीरता का विषय और काफी चिंताजनक है कि देश के तमाम युवक, तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में इस तरीके के बर्बरता और गुंडई को अंजाम दिया जाता है। वसीम अकरम त्यागी ने इस वीडियो को लगाते हुए सोशल मीडिया पे सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राम के नाम पे हुड़दंग का ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पे तैर रहा है। अब ये वीडियो आया है, आरोप है कि जेएसआर के नारे बोलकर युवती के साथ छिड़काने की उम्मीद नहीं है, फिर भी रूबी का लियाकत को टैग कर रहा हूं, शायद वे कुछ बोल पाए। रूबी का लियाकत वरिष्ठ पत्रकार बताती हैं, जो बहुत ही ज्यादा भावुक कैरेक्टर में नजर आती हैं। वो देश की बेटियों की आबरू को लेके बेहद ज्यादा चिंता रहती हैं। देश की जनता से वो बात करते करते स्क्रीन पे रोने लगती हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों पर वो कुछ बोलेंगी? क्या इन तस्वीरों पर टीवी अखबार कुछ बोलेंगे? ये एक्शन अभी नहीं लिया गया ना, तो हमारे को तो आम रास्ते में अंजना उप कश्यप, रूबी का लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह, क्या तमाम महिलाएं इन महिलाओं के समर्थन में कुछ बोलेंगे? किस तरीके से महिला चीख चीख कर कह रही है कैमरे के सामने कि अभी भी हम अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले टाइम में हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हम महफूज नहीं रह पाएंगे, हमारी सुरक्षा का सवाल है। और किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को तार तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उनके नाम पर गुंडई करने वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए कि क्या ये धर्म के रक्षक हैं कि एक तरफ तो ये महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, जेएसआर के नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से भगवान प्रभु राम की भी
छवि को खराब कर दिया, उनकी छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। विद्या लिखती है कि मैं तो समझी थी राम के आने पे किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होगा। ओ मासूम बच्ची, आज फिर कोई ईश्वर नहीं बचाने आए। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसके शव को टांग कर भाग गया। ये है देश की तस्वीरें। महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के आत्मसम्मान गौरव की बात कर रहे थे। क्या यही है उनका महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गारंटी देने का वादा? क्योंकि विकास की गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी की पार्टी। नरेंद्र मोदी की पार्टी किस तरीके से महिलाओं के साथ इंसाफ कर रही है, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला चीख चीख कर कह रही है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लगातार जेएसआर के नारे लगाकर बाइक पे बैठकर गुंडागर्दी की जा रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। अंधभक्तों को प्रसाद देती महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस किस तरीके से इन जेएसआर के नारे लगाने वालों की पड़ताल करते हुए इन पर लाठीचार्ज करे। लाठीचार्ज होना भी चाहिए। आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म का कि कोई भी आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बर्बरता कर रहे हैं। आप लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मुसलमानों को परेशान करने के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है। देखिए, आतंकवादी को कपड़ों से पहचानिए, इस वीडियो में शख्स को पहचानिए, भगवा पहने ये गुंडा किस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान कर रहा है। देश के तिरंगे को हटाकर वहां पर भगवा लगाया जा रहा है। क्या इस देश के राष्ट्र से बढ़कर धर्म हो गया? क्या इस देश के संविधान से बढ़कर धर्म मानने लगे? क्या इस देश के तिरंगे का अपमान में भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है? राम के नाम पे हुड़दंग लगातार जारी है। आग लगी है खस में, प्यास दिल है पराए बस में। मेरा समाधान होता जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए जनसंघ वोट की मशीन में हेरा फेरी की जा रही है। लोग लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि राम मंदिर की आड़ में कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की तैयारी तो नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील जो हैं ईवीएम के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने वाले थे और उनको परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन ऐसे जेएसआर के नारे लगाने वालों को परमिशन दे दी जाती है। हुड़दंगबाजी करने के लिए परमिशन दे दी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर रितु लगातार 150 दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरना स्थल पर 144 धारा लगा दी जाती है, लेकिन वही दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी में किस तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है। ये भगवाकरण बल्कि राम के नाम पर नहीं हो रहा है, ये आपकी शिक्षा के द्वारों पर हो रहा है, आपकी कलम पर भगवाकरण किया जा रहा है। क्योंकि सरकार से आप रोजगार मांगेंगे तो सरकार अपने आप को वहां पर फेल साबित कर देगी। फेल हो भी चुकी है, क्योंकि उसने धर्म की अफीम जनता को इस कदर चटा दी है कि आपका बच्चा किस तरीके से सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहा है। आपका बच्चा जेल जाएगा, आपके बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ये वही बच्चे हैं, ST SC समाज के बच्चे हैं जिनका खून में उबाल है और जिन्होंने ठेका लिया है धर्म बचाने का। क्योंकि नेताओं के बच्चे, अभिनेताओं के बच्चे, प्रवक्ताओं के बच्चे तो विदेश में जाकर डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, और आपका बच्चा क्या कर रहा है? जेएसआर के नारे लगा के कहीं महिला की दुष्कर्म में जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है, कहीं सड़कों पर गुंडागर्दी के आरोप में पीटा जा रहा है, कहीं मुसलमानों के साथ बर्बरता करने के लिए पीछे जा रही है। ये है हमारे देश की असली हकीकत कि आप अगर बहुजन समाज से आते हैं तो आपको धर्म की अफीम चटाई जाएगी, और आप नेता MP MLAs के बच्चे हैं तो आपको विदेश में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब आपको तय करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। अरे धर्म बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। आप अपने लिए अच्छी चीजें धारण कीजिए। क्या यही धर्म धारण किया जा रहा है कि किस तरीके से गुंडाई हो रही है? महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ खुलेआम चीरहरण हो रहा है। हम उसी राम राज्य में जा रहे हैं जहां पे महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती थी, महिलाओं को दासी बनाया जाता था, जहां पर दासी प्रथा को फिर से पुनर्जन्म किया जा रहा है कि महिलाओं का खुलेआम चीरहरण कीजिए और हाथ पे हाथ रखकर हमारी सरकारें बैठी रहेंगी। तमाम तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो सांसें ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर धर्मतंत्र का जो जाल है वो चारों ओर फैल गया। राम को लाने वाले, रहीम को लाने वाले अब खुद आना चाहते हैं सत्ता में, और सत्ता में कायम रखने के लिए वो इतना गिर चुके हैं कि हर स्तर पर वो अपनी
मजबूती को, अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं, चाहे एजेंसियों का डर हो, चाहे विपक्ष को डराने का काम हो, चाहे महिलाओं के साथ बर्बरता का काम हो, हर वो चीज अपनाना चाहते हैं क्योंकि उनको 24 का चुनाव जीतना है। लोकेशन गुजरात का है, मुस्लिम इलाकों में किस तरीके से पथराव किया जा रहा है और सोचिए लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। हमारे देश के हालात क्या बनते जा रहे हैं। एक तरफ तो जय श्री राम के नारे लगाकर इस तरीके की गुंडई को अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी हमारे देश के प्रधानमंत्री राम के कैरेक्टर पे बात कर रहे थे, प्रभु की लीला के बारे में बात कर रहे थे। क्या ये तस्वीरें अगर प्रभु राम देख रहे होंगे तो उनके मन में जनसैलाब उमड़ रहा होगा। क्या इसी देश की कल्पना की थी उन्होंने, क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना की थी भगवान राम ने कि जिसको भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता खामोश क्यों रहते, बिना लॉजिक के बात करते हैं। आप देखेंगे तमाम टीवी चैनलों पे जाके हुड़दंगबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बहुजन समाज से, आप जाट समाज से, आप गुर्जर समाज से, आप ओबीसी समाज से हैं तो आपके साथ, आपके नाम के आधार के साथ गाली दी जाएगी और टीवी चैनल वाले जानबूझकर आपको बेइज्जत करने के लिए आपके नेताओं को बुलाकर आपने व्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन आपके हक अधिकारों पे, असल मुद्दों पर वो बात नहीं करते। सोचिए, धर्म की रक्षा कीजिए लेकिन अपने मानव अधिकारों की भी। क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें महिलाओं के साथ बदसलूकी करनी चाहिए? क्या महिलाओं के साथ हमें इस तरीके की बर्बरता करनी चाहिए? जब हमारे घर की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो धर्म का क्या करेंगे? धर्म बचाकर क्या करेंगे? सरकार तो जनता को तमाम तरीके के प्रबोलन देकर भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता को तय करना है, क्योंकि जेएसआर के नारे लगाने वाले भी आप ही के घर के बच्चे हैं। जो पीड़ित हो रहे हैं वो बच्चियां भी हमारे घर की हैं, आपकी बहन हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। हमारे आस पड़ोस में न जाने कितनी भूमिकाओं में रह रही महिलाओं के साथ बदसलूकी होते हैं और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं कि जेएसआर के नारे पर गुंडागर्दी करने वालों की पहचान होनी चाहिए, ऐसे आरोपियों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि धर्म की आड़ में क्या कॉपीराइट मिल गया है कि आप इस देश में महिलाओं के साथ खुलेआम चीरहरण कर सकते हैं। क्योंकि जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो राम के आधार पर बात करें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।